नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक ऐसी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि हमारे पुलिस के कुछ कर्मचारी इस तरह से भी काम कर रहे हैं। और पुलिस विभाग की बात करें तो सभी कई बार सवाल उठते रहे हैं, सभी भी इनकी ठीक नहीं है क्योंकि सवाल उठते रहते हैं। कई बार सवालों के घेरों में आते हैं क्योंकि कुछ करप्ट पुलिस वाले जो हैं वो करप्शन करने बिना रह नहीं सकते और इनको चाहिए पैसा। पैसे के लिए ये लोग कुछ भी करेंगे। लेकिन एक छोटा सा इन्होंने तस्कर पकड़ा था कठुआ के हीरानगर में, और उस तस्कर ने जो खुलासे किए हैं वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मंदिरों के शहर में ये जो हीरोइन ड्रग्स लेने वाले लोग हैं उनको ड्रग्स देने वाले पुलिस के कुछ कर्मचारी हो सकते हैं। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ये आप पूरी खबर देखें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जब से पंजाब को नशे ने खाना शुरू किया है तभी से जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं रहा है। शुरुआत प्रवेश द्वार लखनपुर से हुई थी और फिर धीरे धीरे मंदिरों का समूचा शहर निषेधियों की पनाह बनता चला गया। एक तरफ यहाँ पंजाबी तस्करों ने जम्मू में नशा धकेलना शुरू किया तो वहीं दूसरी तरफ सरहद पार बैठे आतंकी सरगना भी अपनी अपनी तंजीमों को फंडिंग करने के लिए सीमा पार से नशे की बड़ी बड़ी खेपें मुहैया करवाने लगे। नतीजतन एक समय ऐसा आया जब पूरा शहर नशे की जद में आ गया। ऊपर से विडंबना यह रही कि जिस पुलिस को नशे पर काबू पाना था उसी ने उसके सामने सरेंडर कर दिया। इतना ही होता तो गनीमत थी, पर इस नशे पर लगाम लगाने के लिए जिम्मेदार पुलिस खुद अपने दामन में इतना दाग लगाए हुए है कि उन्हें गिनना मुहाल है। नशे के इतने बड़े मकड़जाल पर छानबीन में पुलिस की क्या भूमिका रही, उसकी एक जीवंत मिसाल उस समय सामने आई जब हीरानगर पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने एक अदना से तस्कर को महज 40 ग्राम हीरोइन के लिए गिरफ्तार किया। यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि गाहे बजाए इस तरह की छोटी तस्करी करने वाले तस्कर अक्सर गिरफ्तार होते रहते हैं। लेकिन जब इस तस्कर से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो खुलासा किया वो पुलिस की चूल्हे जड़ तक हिलाने के लिए काफ़ी था। दरअसल तस्कर ने बताया कि जो 40 ग्राम हीरोइन वो अपने साथ लिए हुए था वो किसी बड़े तस्कर ने नहीं बल्कि एक पुलिस वाले ने मुहैया करवाई थी। और ये पुलिस वाला उसी माल खाने में तैनात है जहां पर पुलिस पूरे ज़िले में जब्त होने वाली नशे की छोटी बड़ी खेपों को जमा करवाती रहती है। ये निश्चित रूप से निहायती संवेदनशील और ज्वलंत मसला है, क्योंकि वहीं पुलिस जो एक तरफ नशे पर लगाम लगाने के लिए बड़े बड़े दावे ठोकती फिरती है, उसी पुलिस महकमे के कुछ करप्ट कर्मचारी बरामद नशीले पदार्थों को फिर से उन्हीं तस्करों के हाथों कम रेट पर बेचे चले जा रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में पुलिस विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और ये ऐसा स्वाभाविक ही था क्योंकि ये मामला समूचे विभाग की छवि को तार-तार कर देता। समाचार को उपलब्ध सूत्र बता रहे हैं कि हीरानगर पुलिस की विशेष शाखा ने राम स्वरूप निवासी कनाल खूटा को हीरोइन की चंद एक पुड़िया के साथ गिरफ्तार किया था। लेकिन जब पुलिस की सख्ती से आगे इस तस्कर ने सच उगला तो खबर है कि जिले के आला अधिकारियों के होश पख्ता रह गए। दरअसल आरोपी ने पुलिस को बताया कि ये ड्रग किसी बड़े तस्कर ने नहीं अलबत्ता पुलिस महकमे के ही एक कर्मचारी ने मुहैया करवाई है। खबर है कि जांच में पता चला है कि मंजूर अहमद नामक ये पुलिसकर्मी जो जिला कोर्ट के माल खाने का इंचार्ज है ने ही ये ड्रग
आरोपी को बेची है। इतना ही नहीं, मंजूर अहमद इससे पहले भी कई मर्तबा कम रेट पर इसी तरीके से सप्लाई मुहैया करवा चुका है। ऐसा दावा गिरफ्तार तस्कर ने किया है। सूत्र बता रहे हैं कि जिस पुलिसकर्मी पर आरोप लगे हैं वो उक्त मालखाने का वर्षों से इंचार्ज है, यानी वो चौकीदार है जो चोर को चोरी करने से पहले उकसा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद ही साहूकार बनके चोर को चोरी का सामान भी मुहैया करवा रहा है। इस ढंग से इस खबर पर बात करें तो इस खुलासे के बाद संभावित पुलिस की टीम जिसने इस तस्कर को गिरफ्तार किया था ने इस पूरे मामले की जानकारी आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद डीएसपी बॉर्डर संचित महाजन ने दावा किया कि मामले की जांच के लिए सिट बनाई गई है। हालांकि उन्होंने वहीं नपा तुला जवाब दिया कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक कुछ भी कहा जाना संभव नहीं है। लेकिन एक बात पारे की मानंद साफ है कि ये गिरफ्तारी और गिरफ्तार तस्कर का दावा पूरे पुलिस महकमे की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा तमाचा है। इस खबर की जानकारी भले ही अभी सरकार को ना सौंपी गई हो, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अगर इसी तरीके से तस्करों को खुद पुलिस के भ्रष्ट और बेईमान कर्मचारी मादक पदार्थ उपलब्ध करवाने में जुटे हैं तो नशे पर हरगिज काबू नहीं पाया जा सकता। ये साहूकार के घर में लगी वो बड़ी सेंध है जिसके लिए किसी चोर को तो जिम्मेदार कतई नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस के इस कार्य के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि ये जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि पुलिस जिस तरह से दावे करती है कि हमने इतनी खेपें पकड़ ली हैं, हमने ड्रग्स पेडलरों को पकड़ लिया है, हमने तस्करों को पकड़ लिया, हम ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन इस एक खुलासे से पुलिस की जांच जो है उसके ऊपर भी कई प्रश्न उठते हैं कि ये जो पुलिस कार्य कर रही है और पहले तो हीरोइन वगैरह पकड़नी है, ड्रग्स पकड़नी है, उसके बाद कम दामों में बेचनी है, तो इससे क्या हमारे शहर में, मंदिरों के शहर में नशा जो है उस पर रोक लग भी पाएगी कभी कि नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।